ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप 3 प्रकार के तप के लक्षण श्रवण कर रहे थे। एक शारीरिक तप, दूसरा वाणी संबंधी तप और तीसरा मानसिक तप। शारीरिक तप क्या है, उसके लक्षण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवद्वज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शारीरिक तप है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन करना। पूजन करने का मतलब उनकी सेवा करना। सेवा ही पूजा है। देव किसे कहते हैं? जो देता है, लेता नहीं, देता है। हमें ज्ञान देता है, हमें हमारा नया जीवन देता है, हमें हमारा नया जन्म देता है। द्विज किसे कहते हैं? द्विज कहते हैं जिसने द्वैत को नष्ट कर दिया है। द्वैतम जयति थी द्विजय, जिसने द्वैत पर जय प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली, अद्वैत में स्थित हो गया, जो आत्मा परमात्मा की एकता में स्थित हो गया, उसे द्विज कहते हैं। और जब आत्मा और परमात्मा की एकता में स्थित हुआ, एकत्व को प्राप्त हुआ, तो ब्राह्मण किसे कहते हैं? अरे उसी को ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि वह ब्रह्मात्मिक के भाव में स्थित हो गया, उसने ब्रह्म के साथ एकता कर ली, इसलिए वो ब्राह्मण है। ज्ञानी किसे कहते हैं? प्राज्ञ, उसी को ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि जो जानना था वो उसने जान लिया, जो प्राप्त करना था उसने प्राप्त कर लिया। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवों का पूजन करो, वही देव हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही देव हैं, जो सतगुरु हैं वही द्विज हैं। देव इसलिए हैं कि उन्होंने देवत्व को प्राप्त किया है। द्विज इसलिए हैं उन्होंने द्वैत पर विजय प्राप्त की, अद्वैत अवस्था प्राप्त की है। गुरु इसलिए हैं क्योंकि वो गुरु हितोपदेष्टा, वो अब सबके हित की बात करते हैं, किसी के अनहित की बात नहीं करते। ब्राह्मण किसे कहते हैं? उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं। प्राज्ञ ज्ञानी किसे कहते हैं? उन्हीं महान गुरुओं को ज्ञानी भी कहते हैं। पूजनम, ऐसे गुरुओं का पूजन करना, अर्थात ऐसे गुरुओं को, ज्ञानी जनों का, ऋषियों का, मुनियों का, सतगुरुओं का पूजन करना, उनकी सेवा करना, क्योंकि सेवा से ही मेवा मिलती है। ज्ञान जो मिलता है सेवा से मिलता है। और शौचम, अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, शरीर की शुद्धि भी हो और अंतःकरण की शुद्धि भी हो। बाह्य अभ्यंतर शौचम, बाहर की शुद्धि और अंतर की शुद्धि। अंतर की शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि, बाहर की शुद्धि बाहर हमारा वाणी, व्यवहार, आचार, असभ्य नहीं होना चाहिए, ये बाहर की शुद्धि है। अंदर की शुद्धि, हमारे मन में किसी प्रकार की खोट न रहे। ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि जो चोर हैं, लोभ मोह आदि, वो हमारे मन के भीतर न रहे, अंतःकरण में न रहे। अहंकार भी न रहे, तो अंतःकरण की शुद्धि। शौचम, आर्जवम और सरलता।
सरलता इसलिए कि हाँ आपके सिवाय कोई दूसरा है नहीं। जित देखें तित श्याममयी है, जिधर हम देखते हैं उधर हमारे इष्ट देव श्यामी श्याम नजर आते हैं। शिव सर्वम शिवम सर्वम, भगवान शिव ही सब हैं, सब कुछ भगवान शिव है। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्यम माने पूर्ण संयमी जीवन बिताना, भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर जीवन बिताना। तो ब्रह्मचर्यम, और दूसरा भाव ब्रह्मणि चरति ब्रह्मचारी, ब्रह्म में ही विचरण करना। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते देखते सुनते खाते पीते हर समय ब्रह्म का चिंतन। ब्रह्मणि जो ब्रह्म में रमण करते हैं उनको ब्रह्मचारी कहते हैं, और वेदाध्ययन करते हैं उनको भी ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य अहिंसा चह, मन से, शरीर से, मन से, वाणी से किसी की हिंसा न करना। यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है, ये शरीर संबंधी तप है। आगे वाणी संबंधी तप सुनो। अनोद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। वाणी ऐसी बोलिए, ये वाणी का तप, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपह शीतल होए। संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, मनुष्य की अपनी वाणी ही उसे सुख देती है और वाणी ही उसे दुख देती है। वाणी ही सुख देत है, वाणी ही दुख देत, मीठी कड़वी जानिए जो दोनों का हित। मधुर वाणी जब हम बोलते हैं तो दूसरे खुश होते हैं, उनको सुख मिलता है। बैखरी वाणी, कड़वी वाणी जब बोलते हैं तो उनको दुख मिलता है। किससे मिलता है? वाणी से। इसलिए अनुद्वेग करम वाक्यम, वचन ऐसे बोलो जो दूसरे को कष्ट न पहुंचाए, दुख न पहुंचाए। और वो वचन कैसे हों? प्रिय हों। लेकिन प्रिय के साथ साथ उनमें सत्यता होनी चाहिए। प्रियता के साथ साथ सत्यता होनी चाहिए, यथार्थता होनी चाहिए। तो अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, जो वाक्य सत्य होते हैं, प्रिय होते हैं, हितकारक होते हैं, और किसी को अनुद्वेग करम, किसी को कष्ट न पहुंचाने वाले होते हैं, दूसरों को कष्ट न पहुंचाने वाले होते हैं। और स्वाध्याय अविसनम चाहिए, वो वाणी का तप है। और वाणी का तप क्या है? स्वाध्याय अभ्यासनम चाहिए। स्वाध्याय, स्वाध्याय करो, वेद शास्त्रों का अध्ययन करो, उपनिषदों का अध्ययन करो, पुराणों का अध्ययन करो, रामचरितमानस का अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो, भागवत का अध्ययन करो। स्वाध्याय, इनको स्वाध्याय कहते हैं। और स्वाध्याय किसे कहते हैं? भगवान के नाम के जप को भी स्वाध्याय कहते हैं। निरंतर भगवान का जप करो। आप कहेंगे महाराज जी काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, और हम कहते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, बैठने की भी जरूरत नहीं। बस दो काम करो, काम करते रहो और नाम जपते रहो। और दूसरा काम, पाप की वासनाओं से बचते रहो। जो पाप की वासनाएं हैं उनसे बचो। तो स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए। एक तो वेद शास्त्रों का अध्ययन करो, उपनिषदों का अध्ययन करो, गीता भागवत रामायण का अध्ययन करो, ये स्वाध्याय है। दूसरा जप करो तो वो स्वाध्याय है, वो भी स्वाध्याय है, क्योंकि अपनी नाम की कमाई करते हैं भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। नामा अमृत पीते हैं, वो भी स्वाध्याय है। एक स्वाध्याय और है, वो और जो स्वाध्याय है वो बिल्कुल इससे अलग है। वो स्वाध्याय है कि शास्त्रों में
क्या उचित बताया और क्या अनुचित बताया, क्या अच्छा बुरा बताया, क्या बुरा बताया, क्या श्रेय बताया, क्या प्रेय बताया, किसमें श्रेय बताया, किसमें प्रेय बताया, किसमें जय बताई, किसमें पराजय बताई, किसमें यश बताया और किसमें अपयश बताया, किसमें का मतलब क्या करने से, क्या कर्म करने से यश होता है, क्या कर्म करने से अपयश होता है, और किस में भला होता है, किस में बुरा होता है। जो शास्त्रों में आपने पढ़ा और संत सतगुरुओं से श्रवण किया, अब आप स्वाध्याय कीजिए, उसमें आप कैसा आचरण करते हैं, उसमें आपके विचार कैसे हैं, अध्ययन करो। उसमें आपके भाव कैसे हैं, उसमें आपकी गति कैसी है, उसमें आपका चिंतन कैसा है, अच्छा चिंतन है कि बुरा चिंतन है, सदमार्ग का चिंतन है कि दुष्ट मार्ग का चिंतन है, सत्कर्मों का चिंतन है कि दुष्ट कर्मों का चिंतन है, और भक्ति का चिंतन है कि भोगों का चिंतन है। स्वाध्याय करो अपना, आपका मन कहाँ लगता है, ज्ञान का चिंतन है कि अज्ञान का चिंतन है, पदार्थों का चिंतन हो रहा है कि परमात्मा का चिंतन हो रहा है। अपना स्वाध्याय करो, और लगे कि पदार्थों का चिंतन हो रहा है तो वहां से मन को रोक लो और परमात्मा में लगाओ। लगे कि बुराइयों का चिंतन हो रहा है तो वहां से रोक लो मन को और अच्छाइयों में लगाओ। आपको लगे कि भोगों का चिंतन हो रहा है तो वहां से मन को रोको और भगवान में लगाओ। तो अपना स्वाध्याय करो, साथ साथ अपना सुधार करो। तो यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ये वाणी का तप है। तो अनोद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो उद्वेग न करने वाला वचन, प्रिय वचन और हितकारक और यथार्थ भाषण हो, ऐसा जो भाषण है वह भाषण जीवन में श्रेय की प्राप्ति कराता है। यहाँ गुरु शब्द से माता पिता और आचार्य को भी लिया है, वृद्धों को भी लिया है, वो अपने अनुभव शेयर करते हैं। बड़ों को गुरु शब्द से सबको समझना चाहिए, और ऋषि मुनियों को भी लिया है, शिक्षकों को भी लिया है। इसके साथ ही भाषण, यथार्थ भाषण, यथार्थ भाषण जो मन में हो वही वाणी में कहो, और जो वाणी में कहते हो वही क्रिया में लाओ। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और है। नीति में कहा गया मनस्य अन्यद वचस्य अन्यद कर्मण्यन्यद दुर्वात्मना। जो दुष्ट पुरुष होते हैं वो मन में कुछ रखते हैं, वाणी में कुछ कहते हैं और क्रिया में कुछ लाते हैं। पर जो सज्जन पुरुष होते हैं वो मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मनाम। महात्मा जो महापुरुष हैं, संत सतगुरु हैं, वो जो मन में रखते हैं जैसा का तैसा वही वाणी से कहते हैं, और जो वाणी से कहते हैं वैसा का वैसा ही उनका आचरण होता है, उनका जीना होता है। ये वाणी का तप है, इसी को यथार्थ भाषण कहते हैं। अब लक्षण बताते हैं मन के। मन प्रसाद सौम्य त्वम, मन के तप के लक्षण। अब तक आपने सुने शारीरिक तप के लक्षण, वाणी के तप के लक्षण, अब आप मन के लक्षण सुनेंगे, मन के तप के लक्षण।
मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धते तत्तपो मानसमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसे मानस तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, सदा अपने मन को प्रसन्न रखो, सदा संतुष्ट रहो। रे मन न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, प्रभु जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। सदा खुश रहो। मन प्रसाद है तो मन की प्रसन्नता, और सौम्यत्वम शांत भाव, सौम्यत्वम शांत भाव, मौनम वाणी नियमनम, वाणी पर शासन रखो, मौनम भगवत चिंतनम, बोलने की अपेक्षा अपने भीतर भगवान का चिंतन होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर मौनम का अर्थ किया है भगवत चिंतनम। भगवत चिंतन करने का स्वभाव होना चाहिए, मानी निरंतर भगवत चिंतन होता रहे। आत्म विनिग्रह, मन का निग्रह। मन यदि कहीं जाता है, दौड़ता है इधर उधर, तो वहां से रोको मन को और रोक करके परमात्मा में लगाओ। ये मन का निग्रह है, आत्म विनिग्रह। ये मन का निग्रह है कि हर तरफ से मन को हटा करके और अंतर्मुख करो। मन की दो गति है, बहिर्मुख और अंतर्मुख। बहिर्मुख जब होता है मन तो भोगों की तरफ भागता है, पदार्थों की तरफ भागता है, वस्तुओं की तरफ भागता है, संसार की सुख सुविधा की तरफ भागता है। और जब आप मन का निग्रह कर लेते हैं तो निग्रह करने पर मन बाहर की तरफ नहीं भागता, फिर मन भीतर की तरफ सरकता है अपने प्रियतम प्रभु से मिलने के लिए। तो मौनम भगवत चिंतनम, भगवत चिंतन करने का स्वभाव। आत्म विनिग्रह, मन का निग्रह, मन को वश में रखो। भाव संशुद्धि, सदा आप अपने भावों को शुद्ध रखो। शुद्ध से क्या मतलब है? मन में भली भांति भावों की पवित्रता होनी चाहिए। अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्र रखो। अंतःकरण में काम की तरंग न उठे, क्रोध की न उठे, लोभ की न उठे, मोह की न उठे, अहंकार की न उठे, मद की न उठे, ईर्ष्या की, द्वेष की, इनकी न उठे। इन सभी तरंगों से रहित रहे, इन सभी विकारों से मन रहित रहे, तो भाव संशुद्धि। इसको भाव संशुद्धि कहते हैं, अंतःकरण की शुद्धि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इत्येतत् तपो मानस मुच्यते। इसको मानस तप कहा गया है। तो आपने 3 प्रकार के तप श्रवण किए, शारीरिक तप, वाणी का तप, वाचिक तप और मानसिक तप। अब श्रवण करेंगे ये भेद से तप जो होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक जो तप हैं, भेद से 3 प्रकार के होते हैं। तीनों ही तप 3 प्रकार के होते, 3 प्रकार के होते। जैसे सात्विक तप का लक्षण, फिर बताएंगे आपको राजस तप का लक्षण, फिर बताएंगे आपको तामस तप का लक्षण। तो पहली प्रकार श्रद्धया परया तप तम तपस तत्रिविधम नरहि अफलाकांक्ष भैरयुक्त सात्विकम परिचक्षते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले योगी, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से तप्तम यत् तपः, जो तप किया जाता है वह तप 3 प्रकार के होते हैं।
और जो 3 प्रकार का तप है, तो यह तप सात्विक परिचक्षते, ये सात्विक तप का लक्षण है। कौन सा? जो तप फल को न चाहकर, कर्म के फल को न चाहकर जो किया जाता है और पूरी श्रद्धा से किया जाता है। तो जो पूर्वोक्त का तप है, पूर्वोक्त पहले कहा हुआ जो 3 प्रकार का तप है, वह तप सात्विक तप कहलाता है। उस तप को सात्विक तप कहते हैं। कब कहते हैं फिर समझो। फल को न चाहकर, कोई फल की इच्छा नहीं। आपने समाज पर उपकार किया, पौधे में आपने पानी लगाया, तो फल की इच्छा मत रखो। फल देना तो उसका स्वभाव है, पर आप इच्छा मत रखो। आपने किसी का भला किया, तो धन्यवाद की भी इच्छा मत रखो, ये हमें धन्यवाद दे। तो फल को न चाहने वाले, आप जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं श्रद्धा से, चाहे वह शरीर से कर रहे हैं, वाणी से कर रहे हैं या मन से कर रहे हैं, तो जो श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से फल को न चाहकर योगी पुरुषों द्वारा कर्म किया जाता है, वह 3 प्रकार का है। पर यहाँ पर उस कर्म को सात्विक फल कहते हैं। किस कर्म को? जो फल की इच्छा को न चाहकर और पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है। पूर्व में जो 3 प्रकार का कर्म तप बताया है, वह सात्विक तप बन जाता है। कब बन जाता है? 2 बातें याद रखो, फल की इच्छा से रहित होकर और पूर्ण श्रद्धा से तप किया जाता है, वो सात्विक तप कहलाता है। आगे राजस तप के लक्षण श्रवण करेंगे। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्कारमान पूजार्थम। आहा, जो तप अपने सत्कार के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने को पुजाने के लिए या अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव से किया जाता है या पाखंड से किया जाता है, जो तप अध्रुवम चलम, वह अनिश्चित तप है। अनिश्चित फल वाला, अर्थात उसको अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं जिसका फल होने और न होने में शंका हो। मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता। तो ये अनिश्चित फल वाला तप है, और ऐसा ये क्षणिक फल वाला तप है, क्योंकि जो कामना से युक्त होता है तब वो क्षणिक फल वाला होता है। जो तुम्हारा सत्कार करेगा वो तुम्हारा अपकार भी करेगा, जो तुम्हारा मान करेगा वो दूसरे क्षण में अपमान भी करेगा, जो तुम्हारी पूजा करेगा वो तुम्हें दूसरे क्षण में गाली भी दे देगा, तो उस समय अपमान महसूस करेंगे। इसलिए न तो सत्कार की कामना रखो, न मान की कामना रखो, न पूजा अपने को पुजाने की कामना रखो। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत। यह सत्कार के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, पुजाने के लिए जो तप किया जाता है, या दम्भ से तप किया जाता है। दम्भ से, पाखंड से। पाखंड क्या है, यहाँ दम्भ क्या है? पाखंड है जैसे रावण ने सीता हरण के लिए तप किया, तो उसने पाखंड रचा। पाखंड रचा, वो साधु नहीं था, राक्षस था, लेकिन उसने संतों का भेष बना लिया, साधु भेष बना लिया। इसी तरह से जो राहु केतु, राहु है, वह देवों के लाइन में बैठकर उसने देवों का वेश बनाया और देवों की लाइन में बैठ गया अपने स्वार्थ के लिए। तो स्वार्थ के लिए व्यक्ति
दंभ रचता है, पाखंड रचता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने को पुजाने के लिए, अथवा अन्य किसी स्वार्थ के लिए, अन्य किसी स्वार्थ भाव से या पाखंड से जो कर्म किया जाता है वह अनिश्चित फल देने वाला, उसका फल निश्चित नहीं है, मिले भी और न मिले। और क्षणिक फल यदि मिलता भी है तो वो क्षण भर के लिए होता है, क्षणिक फल होता है, थोड़ी देर के लिए उसका आनंद लोगे फिर दूर हो जाएगा। इसलिए इस फल को राजस फल कहते हैं। तो आप समझिए कि जो सात्विक तप है वो सात्विक तप उसे कहते हैं जो कामनाओं से रहित है, जो फल की इच्छाओं से रहित है, जो अपने को पुजाने की भावना से रहित है, जो अपने सत्कार मान प्रतिष्ठा की भावना से रहित है, वो सात्विक तप कहा जाता है। और जो सत्कार और मान और प्रतिष्ठा रखकर मन में, कामना रखकर मन में किया जाता है तब, अपने को अपना सत्कार कराने के लिए, मान कराने के लिए, पूजा कराने के लिए, या अन्य और किसी स्वार्थ से या अपने स्वभाव से या पाखंड से जो कर्म किया जाता है वह कर्म अनिश्चित फल वाला होता है, उसका फल निश्चित नहीं है, मिले या न मिले। और यदि फल मिलता भी है तो वो क्षणिक फल वाला होता है। ऐसा जो तप है वो राजस तप कहा जाता है। आओ अब तामस तप के लक्षण श्रवण करो। मूढ़ग्राहिणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामसम उदाहृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तप मूढ़तापूर्वक किया जाता है, मूढ़तापूर्वक, मूढ़तापूर्वक कौन सा तप किया जाता है भाई? आप सोचिए, मूढ़तापूर्वक वो तप किया जाता है जो हठ से किया जाता है। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़या, हठ से किया जाता है। ठंडी लग रही है, ठंडी में मर रहे पर कपड़ा नहीं ओढ़ रहे, त्यागी बन रहे, कुछ नहीं ओढ़ा, कुछ नहीं पहना, बने हुए त्यागी। भूख लग रही है, भोजन नहीं दे रहे, कई कई दिन तक नहीं खाते। पैर फट रहे हैं, जूता चप्पल नहीं पहनते। पंचाग्नि तपस्या करते हैं और 5 अग्नि जला दी, 1 2 3 4 5 अग्नि जला दी, उसके बीच में बैठ गए। अग्नि जल रही हैं और बीच में बैठे हुए हैं, शरीर को तपा रहे हैं। अथवा 4 अग्नि जलाई और 5वां सूर्य को समझा कि ये भी एक अग्नि है, तो सूर्य के तरफ देखते हुए उपासना कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने शरीर को, वाणी को और मन को कष्ट पहुंचाकर जो तप किया जाता है, ये पीड़या क्रियते तपः जो किया जाता है, अथवा परस्यु उस साधना अर्थम वा, अथवा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए जो तप किया जाता है वह तामस तप कहा जाता है। तत्तामसम उदाहृतम। भगवान श्री राम से युद्ध चल रहा था रावण का, तो वह जाकर के जब हारता हुआ दिखा तो वह यज्ञ करने लगा और यज्ञ करने बैठ गया। भगवान श्री राम को पता होगा, रामचरितमानस में श्रवण करेंगे आप। और यज्ञ करने लगा इसलिए कि मैं राम जी को मार सकूं या राम जी पर विजय प्राप्त कर सकूं। तो यह जो तप कर रहा है वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए तप कर रहा है, राम जी जैसे। ये नहीं कि राम जी की शरण में चला जाए ना, उन्हें कष्ट पहुंचाएगा।
तो कई का स्वभाव होता है कि वो ऐसा काम करते हैं कि अपना भला हो या ना हो पर इसका बुरा हो जाए। ऐसे मूढ़ लोग और पाखंडी होते हैं, दंभी होते हैं। मारीच का क्या भला होना था, स्वभाव का क्या भला होना था। जो मृग बन करके सीता के दरवाजे से आगे निकला और सीता जी ने देखा, तो मतलब राम जी का बुरा होना चाहिए, मेरा भला हो या ना हो। आगे आगे भागता जाता है। सीता जी उसको देखकर मुग्ध हो गई, क्योंकि वो सोने का था तो राक्षस, पर सोने का मृग बन करके भागा। सीता जी कहने लगी, ये ही मृग कर कश सुंदर छाला। देखिए प्रभु, इस मृग की जो चमड़ी है कितनी सुंदर है, आप लाइए, मुझे बहुत पसंद है। सीता जी ने राम जी को भेज दिया। अब राम जी की भी स्थिति देखो, वो तो भगवान थे, फिर क्यों गए? वो जानते थे असंभवम हेम मृगस्य जन्मा, कि सोने का मृग बनकर ये आया है। सोने का मृग तो कभी होता ही नहीं तीनों काल में, और ये सोने का बनकर आया। राम जी जानते असंभवम है मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलभे मृगाया, फिर भी उस मृग के पीछे लुब्ध होकर के भाग रहे हैं उसका शिकार करने के लिए। क्यों? इसलिए प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलना भवंती। जब विपत्ति का समय आता है तो बुद्धिमान पुरुषों की भी बुद्धि मलिन हो जाती है। इसलिए उन भगवान श्री राम ने वो मनुष्य जीवन का एक उदाहरण दिया, जाको दुख विधाता दे ताकि मत पहले हर ले। राम जी की भी मति हरी लोक दृष्टि में, और वास्तविकता ये है कि राम जी जानते हैं कि ये राक्षस है, मारना इसको भी है। पीछे भागे, और रावण ने जो स्वरूप बनाया था साधु का भेष बनाकर वो सीता का हरण करके ले गया। हमारा भला हो या ना हो, लेकिन दूसरे का बुरा हो जाए। इन दोनों ने संरचना इसलिए की कि राम जी का बुरा हो। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मूढ़ ग्राहीणा, मूढ़ बुद्धि से किया गया तब। यत पीड़ा क्रियते सब, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए किया गया तब। परस्यु उत्साधनार्थम, एक तो अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाना, अपनी वाणी को पीड़ा पहुंचाना, मन को पीड़ा पहुंचाना, इसलिए किया गया तब। और दूसरा इसी में परस्यु उत्साधनार्थम, दूसरे का बुरा करने के लिए, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए, अपने को संकट में डालना। ऐसा जो तप है दूसरे को दुख देने के लिए जो किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तत्तामसम उदाहरतम, उस तप को तामस तप कहते हैं। आपने तीनों तपों की बात श्रवण की, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, जो सात्विक तप है उसके लक्षण श्रवण किए, फिर राजस तप के लक्षण श्रवण किए, अब आपने तामस तप के लक्षण श्रवण किए। इतने इतने उदाहरण हैं, देखो बहुत उदाहरण है। हिरण्याकश्यप ने जो, अभी होली का प्रसंग चल रहा है, हिरण्याकश्यप ने जो तप किया था, ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे, मुझे न कोई रात में मार सके, न दिन में मार सके, न जमीन पर, न आकाश में, न पृथ्वी, कहीं मार न सके, न मनुष्य मार सके, न पशु मार सके, न। इस प्रकार से उसने कई वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। अब तो उसने सोचा कि मैं अमर हो गया, लेकिन ठीक है, ये वरदान मिल गए आपको क्षणिक।
पर इस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। बोलो नरसिंह भगवान की जय। रावण को मारने के लिए राम अवतार की आवश्यकता पड़ी और कृष्ण को मारने के लिए कृष्ण अवतार की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि भगवान की यह प्रतिज्ञा है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरें कृपानिधि सज्जन पीरा। नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, यूँ कह दो तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, हरें कृपानिधि सज्जन पीरा। रामचरितमानस में तो कहा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। राम जी ने तो अपना शरीर अपनी इच्छा से रच लिया, जो माया से भी परे है, तीनों गुणों से भी परे है, प्रकृति से परे। तो ये पाखंड ज्यादा दिन नहीं चला करता और न पाखंड में कोई दम होती है। इसलिए तो रामचरितमानस में कहा, उघरे अंतन होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। रावण ने पाखंड रचा, उघरने पर उसका नाश हुआ। काल नेमी ने पाखंड रचा, उसको उघरने पर उसका नाश हुआ। राहु ने पाखंड रचा, था तो राक्षस, देव बन के बैठ गया देवताओं की पंक्ति। तो ये पाखंड क्षणिक होता है, सदा रहने वाला नहीं है, और इसका फल भी क्षणिक होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन श्रद्धा से तप करो, अपने अंतःकरण को, अपनी इंद्रियों को वश में रखो, अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों को वश में रखो, 5 कर्म इंद्रियों को वश में रखो, और अपने अंतःकरण को, मन सहित अंतःकरण को वश में रखो। अब तक आप बाहर की यात्रा कर रहे थे अर्जुन, अब आप भीतर की यात्रा पर उतरो, और भीतर की यात्रा करोगे जब मन को हर तरफ से समेटकर आप समाहित करेंगे इसे अपने भीतर, तो जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे थे उसे तुम भीतर ढूंढोगे। और बाहर ढूंढने पर नहीं मिला जो, वह तुम्हें भीतर मिल जाएगा। जो बाहर पाने को नहीं मिला वह तुम भीतर पा जाओगे। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा, बांकी झांकी श्याम की, बसा हृदय के बीच, जब चाहूं दर्शन करूं दोनों आंखें मीच। मेरे श्याम सुंदर प्रभु परमात्मा की झांकी मेरे हृदय में बसती है, क्योंकि उन्होंने गीता में कहा है, सर्वदेश हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं। तो ये तो जब हम अंतर्मुख होंगे तब भगवान का दर्शन होगा। आओ आज के प्रसंग में आप अंतर्मुख होने की बात को श्रवण करो और अंतर्मुख होने का प्रयास करो, क्योंकि इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है और इसी में अपना कल्याण है। जब हम अंतर्मुख होते हैं, अपने आनंद स्वरूप का आलोडन करते हैं, अपने आनंद स्वरूप में निमग्न होते हैं, ब्रह्म आत्मा के भाव में, तो हमें शाश्वत शांति का अनुभव होता है, शाश्वत सुख का अनुभव होता है, शाश्वत आनंद का अनुभव होता है। आज इतना ही। आपको गीता दर्शन पर ये विचार भाव अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।